वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 के संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न पत्र बनाने से लेकर सिलेबस तक की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा प्रश्न पत्र कैसे बनता है। प्रश्न पत्र बनाने की योजना। पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी, जो 6 खंडों में विभाजित होता है। का, खा, गा, घा, अंगा और चा। इन सभी के एक एक मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और इन छवों को यानी 1 गुणे 6 बराबर 6 नंबर यानी 6 नंबर मिलता है। फिर दूसरा और तीसरा प्रश्न होता है अतिलघु उत्तरी, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 16 नंबर के हो जाते हैं, यानी दूसरा प्रश्न 8 नंबर का और तीसरा प्रश्न 8 नंबर का। इस तरीके से कुल 16 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, तो इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसमें भी 4 खंड ही होते हैं। 4 खंड होते हैं, उन चारों खंडों के लिए 3-3 अंक है, यानी 4×3 12, तो 12 नंबर होता है। 5वें प्रश्न में भी 4 खंड होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक निर्धारित हैं, इसलिए 4×4 16 अंक। यहाँ तक प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों में एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल नहीं होता है। यहाँ हमें सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, यानी ऑल क्वेश्चंस 1 to 5 ऑल कंपल्सरी। लेकिन 6 और 7 इसमें हमें 2-2, ये तो 5-5 नंबर के होंगे। इसमें का और खा 2 खंड बटे होंगे, लेकिन इन दोनों खंडों में अथवा मिलेगा हमें, यानी अथवा मिलेगा जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो इसमें 2 में से 1 का में भी अथवा होगा और खा में भी अथवा होगा। इस तरीके से 5-5 का भी 5 नंबर का होगा, खा भी 5 नंबर का होगा, कुल मिलाकर के 10 नंबर। इसी तरीके से 7वां प्रश्न टोटल हमारा हो जाता है 70 नंबर। ये होगा हमारे पेपर का पैटर्न। लेकिन इसमें पहली चीज़ तो अच्छी तरीके से आप ये समझ लें कि 1 से 5 तक कोई किसी भी प्रश्नों को हम छोड़ नहीं सकते। इसके बाद अगर हम बात करें 6 और 7, इसमें हम प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। इसमें हम अपने अनुसार जो भी हमको आता है उस प्रश्न को करेंगे और जो नहीं आता है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो केवल हमें ऑप्शनल 6 और 7 में मिलेंगे, ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसमें कम से कम 8 नंबर के आंकिक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो 8 नंबर के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हम आपको आगे बताते हैं कि पहले के 4 पार्ट से ही हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए हम देखते हैं अपने सिलेबस को। तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो हमने जिसको ग्रीन किया है उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें कि जो हमारा पैटर्न होगा वो हमको
इसी पैटर्न पर मिलेगा, जिसमें कि हमें थियरी में जो अंक निर्धारित हैं वो 70 मार्क्स होंगे और समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ये चीज़ आप याद रखें। न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल केवल किस में आएंगे? ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की। ठोस अवस्था 3 नंबर का होता है, विलयन 5 नंबर का, वैद्युत रसायन 5 नंबर का, रासायनिक बलगत की 5 नंबर का। इसके बाद अगर हम अन्य की बात करें तो पृष्ठ रसायन जो है वो 4 नंबर का है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम 4 नंबर का है, पी ब्लॉक के तत्व 7 नंबर के हैं और डी और एफ ब्लॉक के तत्व 3 नंबर के हैं। कुल मिला उपसह संयोजक यौगिक जो 4 नंबर का होगा। ये पहली किताब का आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, ये जो होगा 4 नंबर का होगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर 5 नंबर का होगा और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल 5 नंबर का होगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 नंबर के होंगे। जैव अणु 6 नंबर का होगा। बहुलक 3 नंबर का होगा और आखिरी पार्ट दैनिक जीवन में रसायन 3 नंबर। अब ये जान लेते हैं कि हमें कम से कम यानी न्यूनतम कितने अंक पाएँ तो हम पास हो सकते हैं। तो न्यूनतम अंक 23 नंबर थियरी में और 10 नंबर प्रैक्टिकल में पाना अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट इकाई ठोस अवस्था, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण आणविक, आयनिक, सहसंयोजक एवं धात्विक, क्रिस्टली, अक्रिस्टली, द्विबीमी, त्रिबीमी, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिकाएँ, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियाँ, घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। इतना ही हमें पहले पाठ में पढ़ना है। फिर बात करें अगर हम दूसरे पाठ यानी विलयन की, तो विलयन में हमें क्या पढ़ना है? विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट नियम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बताएंगे हम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वन टॉप गुणांक। इतना हमें विलयन में पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम तीसरे पाठ तो तीसरे पाठ में हमें पढ़ना है वैद्युत रसायन जो कि 5 नंबर का होगा। आक्सीकरण अपचयन क्रियाएँ, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, कोलराउज नियम,
जो बहुत पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वानिक सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी जिसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नस्ट इक्वेशन, सेलों में इनका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन सेल और संक्षारण। केवल इतना ही पढ़ना है हमें तीसरे पाठ में। और चौथे पाठ में अगर हम बात करें रासायनिक बलगत की, तो इसमें क्या पढ़ना है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है अपक्रिया का वेग, औसत और ताक्षणिक दोनों पढ़ने हैं। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें सांद्रता है, ताप, उत्प्रेरक, अपक्रिया की कोट और आणविकता, वेग नियम, विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु, जो कि हमें केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए ही ज्ञात करना है। संघट्य सिद्धांत की अवधारणा, इसके डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण, यही इतना पढ़ना है। बाकी आपको हम ये पीडीएफ में दे देंगे। पहले हम इन्हीं चारों पाठों की बात करेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।